नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। बदतरीन महंगाई और मुसलसल बढ़ते दामों पर कांग्रेस सरबराह खरगे की तशवीश। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद घटाने पर भी उठाए सवाल। कहा, पहले गरीब का काम छीना, अब रोटी निवाला भी छीन रही है मोदी सरकार। ममता बनर्जी के दफ्तर पर छापामारी और टीएमसी कायदीन की मुसलसल गिरफ्तारियों पर कीर्ति आजाद का रद्देमल। कहा, बीजेपी आग से खेल रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 अरकान पार्लियामान की बगावत के लिए अमित शाह जिम्मेदार। महुआ मोइत्रा का इल्जाम। कहा, ऊंची सियासत कर रही है बीजेपी। खान सर को मिली बड़ी राहत। पटना सिविल कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू कामयाब हुआ। एशिया की सबसे लंबी सुरंग में बर्फ भी नहीं रोक पाएगी गाड़ियों की रफ्तार। तारीख साज का नामान, नितिन गडकरी का रिमार्क। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत सालाना मिलने वाले 9 LPG सिलेंडर्स की तादाद मरकज की मोदी हुकूमत ने घटाकर सालाना 4 सिलेंडर्स कर दी है। इस मामले में कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत इख्तिदार के नशे में चूर है। राज्यसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पोस्ट में मोदी हुकूमत की तनकीद करते हुए लिखा कि मोदी हुकूमत के 12 सालों में गरीबी घटाने की मुहिम की हकीकत समझिए। पहले गरीब से मनरेगा के तहत काम का हक छीना, अब हुकूमत रोटी का निवाला भी छीन रही है। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब CID ने अपने दायरे को वसी करते हुए ममता बनर्जी के दफ्तर और घर पर भी छापा मारने की शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में आज कोलकाता में ममता बनर्जी के दफ्तर पर CID हुकाम बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मगरबी बंगाल की पुलिस ने पीर की रात तृणमूल कांग्रेस के लीडर और बुद्धान नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन शिवासाची दत्ता को मुबैना जबरन वसूली और मुजरिमाना धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक सॉल्ट लेक के एक ताजिर ने दत्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत कुनिंदे ने इल्ज़ाम लगाया कि उन पर कई लाख रुपए देने का दबाव डाला जा रहा था और मुतालिबा पूरा न करने पर उन्हें धमकियां दी गई। शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए बदान नगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन के अफसरान ने पीर की देर रात राजारहट के रायगाछी इलाके में वाक़ दत्ता की रहायशगाह पर छापा मारा। उन्हें उनके घर से हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दादा ग्रेफ्तार करा हलो की बोलबेन সভ্যতা পুরোপুরি ফলস ছোট 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 দাদা বলুন দাদা গেটটা লাগাও না দাদা গেটটা লাগা দাদা আরে গেটটা লেগে যাবে গেটটা লেগে যাবে কেন 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 সভ্যতা কেন 2018 সালে কাকে ফেস করেছি বলেছে 1 কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ বলছে। অভিযোগ তো যে কেউ করতে পারে, 1 কোটি কেন 100 কোটিও বলতে পারে। সে 1 টাকাও দিয়েছে যদি প্রমাণ করাতে পারে আমাকে ফাঁসি কাটে তুলে দেবে। तृणमूल कांग्रेस रहनुमा कीर्ति आजाद ने तृणमूल कांग्रेस के कायदीन की मुसलसल गिरफ्तारियों को इंतकाम की सियासत करार देते हुए कहा, बीजेपी जख्मी शेरनी को मुश्तइल कर रही है। इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। 20 MP का नाम दिया है। आपको मालूम होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ था शिवसेना का, तो वहाँ तो MPs के नाम आए थे ना कि ये लोग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 MP कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूँ हवा के 22 MP मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूँ तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 MP गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 MPs को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। दोपहर को अमित शाह जी का आज लंच था मंत्रियों के साथ में, और पत्रकार थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि हम बहुत सारे हैं लोग जो हमारे साथ में हैं, बीजेपी के भी पुराने साथी, उनको ले आएंगे।
शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कहाँ पहुंची हुई हैसियत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले लोग, हजारों सिनेमा किए हुए हैं, लोगों को इतना लोकप्रिय मनोरंजन उन्होंने किया है, इतने सीनियर है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, मालूम ही नहीं है। काकोली घोष इन सब चीजों को लीड कर रही है, आपको उम्मीद था ऐसा हो सकता है? काकोली लीड कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। टेक्निकली अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं चेयरपर्सन तो वो नहीं रही मेंबर पार्लियामेंट। आज वो कह रही हैं कि मैं चीफ विप हूं क्योंकि मुझे बनाया गया था। पिछले महीने ही मैंने ट्वीट किया है, अभी पिछले महीने ही 14 मई को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अब स्थिति ऐसी है कि कल्याण बनर्जी को थोड़ा एक एग्रेसिव आदमी है, चीफ विप बनाएंगे। उन्होंने चिट्ठी दे करके स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया। तो काकोली कहाँ से हैं चीफ विप? और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना, जाए लड़ें बीजेपी से। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने पीर को बहरामपुर की रुकने पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान पर पार्टी के बागी धड़े की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त तनकीद की। ये वाक़या पार्टी के 28 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट में से 20 के अलग धड़े की शक्ल तश्कील के चंद घंटे बाद पेश आया। दरअसल बागी मेंबरान पार्लियामेंट में से एक का ली घोष ने दावा किया था कि यूसुफ पठान 20 बाकी मेंबरान पार्लियामेंट में शामिल हैं और ये सभी एनडीए की हिमायत करेंगे। इस पेशरफ्त के दरमियान किशननगर से लोकसभा के रुकन मोइत्रा ने क्रिकेटर से सियासतदान बनने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मुबैना तौर पर बुलाने के बाद जल्दबाजी में नई दिल्ली रवाना होने पर तनकीद की। पटना सिटी सिविल कोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों खान सर को उस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब उनके कोचिंग सेंटर के पास शदीद झड़प हुई थी और कई राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद आने वाले ड्रामाई मोड़ में खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी और फिर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी थी। सर क्या हुआ डिस्ट्रिक्ट सेशंस के? हाँ, हियरिंग हुई है, केस डायरी मांग की गई है और एज वेल एज क्रिमिनल एंटीसीडेंट और इंटरिम प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू खान सर by the learned principal district and session Patna after perusal of the entire fact and law. रोक लगाई गई सर? रोक लगा दी गई है गिरफ्तारी पर। खान सर के रोक लगा दी गई है बाय द लर्नेड प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज पटना। आप लोग प्लीज सड़क खाली कर दीजिए। लोग प्लीज अपने लॉज हॉस्टल चले जाइए। क्या गोली चली? लोग प्लीज अपने हॉस्टल और लॉज चले जाइए, खाली कर दीजिए सड़क। यहाँ से सड़क खाली करा दीजिए। सड़क देखिए और दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की ड्यूटी है। और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रहेंगे। देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर
पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के अंदर गोश्त और मछली की दुकानों पर पाबंदी लगने और शहर से बाहर मुंतकिल करने के हुक्म से हलचल मची हुई है। इस हुक्म को गोश्त ताजिर नाइंसाफ़ी पर मबनी बता रहे हैं। उनका कहना है कि कई नस्लों से किए जाने वाले इस कारोबार के अलावा उनके पास कमाई का कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। ऐसे में अगर हुकूमत इनको शहर से बाहर करती है तो इसका उनके रोज़ी रोटी पर असर पड़ेगा, जो कि नज़र भी आने लगा है। गोश्त ताजिरों ने बताया कि उनके निस्फ से ज़्यादा कस्टमर्स हिंदू हैं और वो भी दुकानों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के फ़ैसले से नाराज़ हैं। मुकामी मुसलमानों ने भी वाराणसी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फ़ैसले को गलत ठहराया और बताया कि बड़ी गोश्त कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह के फ़ैसले लिए गए हैं। एक दीगर ने बताया कि इससे न सिर्फ पुलिस का इस्तेसाल बढ़ेगा बल्कि जगह जगह पर चेकिंग और गाय के गोश्त के नाम पर वसूली भी शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान के लिए कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बन रही जदीद टेक्नोलॉजी की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग मंगल को 9 जून को अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल हो गया। इस तारीखी ब्लास्ट और आखिरी ब्रेक थ्रू के मौके पर मरकज़ी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और बानी नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और गवर्नर मनोज सिन्हा, लद्दाख के गवर्नर ने कुमार सक्सेना मौजूद रहे। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरान के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी तय वक्त से 6 माह कबल ही हासिल कर ली गई। सुरंग की तामीर में ब्रेक थ्रू का मतलब पहाड़ के अंदर आर पार रास्ता खुल जाना है। जब इंजीनियर्स और मजदूर पहाड़ के दोनों सुरों से एक खुदाई शुरू करते हैं और दरमियान में आकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं तो इसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है। ब्रेक थ्रू किसी भी टनल प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल मरहला होता है क्योंकि इसके बाद सुरंग की खुदाई मुकम्मल हो जाती है। अब जोजिला सुरंग में ब्रेक थ्रू होने से सुरंग के अंदर सड़क बनाने, बिजली की लाइनें बिछाने, सीसीटीवी कैमरे और एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम लगाने जैसे आखिरी मरहले के काम तेज़ी से शुरू हो सकेंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। बदतरीन महंगाई और मुसलसिल बढ़ते दामों पर कांग्रेस सरबराह खड़गे की तशवीश। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद घटाने पर भी उठाए सवाल। कहा, पहले गरीब का काम छीना, अब रोटी निवाला भी छीन रही है मोदी सरकार। ममता बनर्जी के दफ्तर पर छापामारी और टीएमसी कायदीन की मुसलसिल गिरफ्तारियों पर कीर्ति आजाद का रद्देअमल। कहा, बीजेपी आग से खेल रही है। तृणमूल कांग्रेस के 20 अरकान पार्लियामान की बगावत के लिए अमित शाह जिम्मेदार। महुआ मोइत्रा का इल्जाम। कहा, ऊंची सियासत कर रही है बीजेपी। खान सर को मिली बड़ी राहत। पटना सिविल कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू कामयाब हुआ। एशिया की सबसे लंबी सुरंग में बर्फ भी नहीं रुक पाएगी गाड़ियों की रफ्तार। तारीख साज कारनामा, नितिन गडकरी का रिमार्क। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।